हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और हम यहाँ पे लेकर आए हैं आपके लिए बिना लिखे वोकैबलरी के जो वर्ड्स हैं उनको कैसे याद किया जाता है। उसी के तहत मैं आपको सुना रहा हूँ कहानी भागवत कथा, जो कि एक बहुत बड़ा एपिक है। ये हमने बहुत पहले ये वर्ड देखा था, एपिक, राइट, जब मैं आपको महाभारत सुना रहा था। उसी का ये हिस्सा है भागवत कथा, जिसके अंदर कहानी चल रही है अभी, जो कि जो शकुनी है, आपको पता ही है कि शकुनी इज वेरी गुड एट हिज कंट्राइव कॉन्स्पिरेसी। तो उसने कंट्राइव करा था एक लाक्षागृह जिसके अंदर वह पांडवों को अब्लेस करना चाहता था, चार्ड करना चाहता था। दूसरी तरफ जो विदुर थे, है ना, जो इनके पांडवों के चाचा है ना, वैसे वह एक दासी पुत्र थे, बट वह उनके चाचा ही लगते हैं। तो वह जो विदुर है उनको पता पड़ जाता है और वो अपने स्ल्यूथ्स को भेजते हैं फर्टिवली मतलब चुपके से। हमने इसके कल सिनोनिम्स भी देखे थे, मैं आपको वापस रीआइट्रेट करा देता हूं, जिसके अंदर हमने देखा था एक तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब भी होता है सीक्रेट, एंड LY लग जाएगा तो सीक्रेटली। एक हमने देखा था बहुत ही अच्छा वर्ड जो आपको बहुत सारे वर्ड पेपर्स में आपको देखने को मिलता है, दैट इज सरप्टिशियस, राइट। तो सरप्टिशियस जो होता है वो भी होता है सीक्रेट, एंड सरप्टिशियसली दैट इज क्लैंडेस्टाइनली और फर्टिवली। तो अब यहाँ पे जो विदुर होते हैं वो फर्टिवली अपने स्ल्यूथ्स को भेजते हैं, और जो वह स्ल्यूथ है, जो गुप्तचर है, वो अपने साथ बाकियों को लेके भी जाता है और महल में घुस जाता है एक फ्लंकी बनकर। आपको पता ही है फ्लंकीज कौन होते हैं, जो सेवक होते हैं उनको हम कहते हैं फ्लंकीज, है ना। अब वो यहाँ पे पहुंचता है तो एक जो दुशासन या सॉरी जो दुर्योधन और जो शकुनी की जो एक फ्लंकी होती है जो यहाँ पर कुंती के आसपास रहती है, वह देख लेती है विदुर के जो स्ल्यूथ्स थे उनको, है ना। तब जो स्ल्यूथ है वह उसको बेहोश कर देता है और वह उसको ऊपर कहीं पर छुपा देता है, राइट। एंड अब दूसरी तरफ क्या होता है कि वह जितने भी जो स्ल्यूथ्स थे वह अब पांडवों को बता देते हैं असलियत कि यहां पर वह विदुर जो है उन्होंने भेजा है एंड इनको हेल्प करने के लिए, इनको बचाने के लिए। और जो भी यह कंट्राइव कर रखा था, जो भी यहां पे स्ट्रैटेजम था शकुनी का, जो भी यहां पर शेनानिगन, ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है गाइस, इसका भी आप ध्यान रखिए, पेपर में आया हुआ है और आ सकता है, बहुत कम यूज हुआ है ना, आपको बहुत कम पढ़ने को मिलता है, बट यस इट इज यूज फॉर एनी गिमिक, चाल जो धोखे से की जाती है। जैसे स्ट्रैटेजम होता है, आपके कंट्राइव होता है, डिसेप्टिव होता है ना। तो ये जो सारा कॉन्स्पिरेसी थी, ये किसके द्वारा डिवाइस की गई थी? डिवाइस का मतलब क्या होता है? प्लान। सी एक होता है DEVICE, है ना, वो तो होते हैं उपकरण। ये है DEVISE, दैट इज टू प्लान, टू डेवलप, बनाना, है ना। तो ये जो भी आपके कंट्राइव किया गया था, जो ये स्ट्रैटेजम बनाया गया था, ये किसके द्वारा डिवाइस किया गया था? शकुनी और दुर्योधन। जो धृतराष्ट्र था वह ऑब्लिवियन था, इससे अभी तक उसको नहीं पता था, है ना। अब क्या है कि यहां पर ये भी क्या करते हैं, एक बहुत ही अच्छी चाल चलते हैं, यह यहां पर मरने का फेन करते हैं ना। फेन मैंने आपको पहले बताया था, दैट इज मरने का नाटक, है ना। जब कोई, जो हमने बचपन में हमने भी देखा होगा, हम भी खेलते थे कई बार, है ना, कि अपन तो मर गए, है ना, फिर अपने जो सिबलिंग्स हैं वो अपन को उठाते थे, अपनी आंखों को ऐसे खोलते थे। तो ये एक होता है जब कोई मरने का नाटक करता है, उसको हम कहते हैं फेन, FEIGN। ये बहुत अच्छा वर्ड है गाइस, है ना। ये आपको बहुत कम सुनने और पढ़ने को मिलता है, बट इट्स अ गुड वर्ड। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको किसी न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं आप, पैसेज में आ सकता है ना। वोकैबुलरी इज नॉट ओनली इन सिनोनिम, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बट इट मे बी यूज्ड इन पैसेजेस और समवेयर एल्स। सो काइंडली डेवलप एंड बिल्ड योर गुड वोकैबुलरी। फाइन गाइस। तो अब क्या होता है, वो यहां पर उनको कपड़े देते हैं। आप देखें कि पीछे यहां पे सफेद रंग के कपड़े हैं, ये उनको कहते हैं कि तुम इन द गाइज ऑफ ब्राह्मण्स, है ना। ये भी हमने देखा है, महाभारत में बताया था। तो ये क्या होता है, इन द गाइज ऑफ ब्राह्मण्स, है ना। अब ये ब्राह्मण बनकर यहां से निकलने का प्लान बनाते हैं। जो इन्होंने टनल खोदी थी, मैंने आपको बताया था कि पिछले एपिसोड के अंदर, कि इन्होंने अंदर बाहर से भी टनल खोद रहे हैं और अंदर से भी अब ये टनल खोदना चालू करते हैं, जिसके अंदर भीम और अब ये सब इनको क्या करते हैं,
बटरेस करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं ना। अब बीम आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा रॉबस्ट है, तो फटाफट यहाँ पे जो टनल है उसको डिग कर देते हैं, है ना। ये तो होता है डिग, वैसे खोदना है ना। लेकिन जब आप देखेंगे कि कोई खुदाई चलती है किसी चीज को ढूंढने के लिए, तब हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। जब भी आप देखेंगे कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो लोग होते हैं, जो कुछ ढूंढ रहे होते हैं, तो वो जो खुदाई होती है, आप अखबार में पढ़ते हैं कि खुदाई के अंदर 400 साल पुरानी कोई मूर्ति निकली, कोई अवशेष निकले, है ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है गाइस, दैट व्हाट डू वी कॉल दैट खुदाई, है ना। अभी यहाँ पे टनल जो है उसको डिग कर देते हैं और इसके माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। एंड दूसरी तरफ जो यह शकुनी का जो यह सेनापति होता है यहाँ पर, है ना, जिसका ये पूरा जो उसके अंदर अबेट कर रहा था, शकुनी को अबेट कर रहा था मतलब हेल्प करना, है ना, इसी से बनता है अबेटमेंट, दैट इज टू हेल्प इन द क्राइम। तो जब भी आप किसी को क्राइम में कोई हेल्प करते हो तो वो बनता है अबेटमेंट, दैट इज नाउन, एंड अबेट इज अ वर्ब टू हेल्प इन क्राइम। फाइन। तो अब ये जो यहाँ पे अबेट कर रहा था, यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कि अब ये रेडी है ना। अब इनको नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। अब क्या होता है कि वहां पर इन्होंने 5 तो जो आदमी हैं, जो इन्हीं के लोग थे, उनको वहां पर यह स्ले कर, नॉट स्ले नहीं करते, बट उनको कुछ ना कुछ बेहोश कर देते हैं, राइट। जो आपके विदुर और जो विदुर के जो स्लूथ्स थे, जो गुप्तचर थे, और बाकी जो पांडव से मिलकर, है ना, और वो उनकी जो बॉडी है वहां पर अब पड़ी हुई है 5 जनों की, प्लस एक वो महिला जो मैंने आपको बताया था जिसको वो छुपा देता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बीकन लेके खड़े हुए हैं। इट्स अ वेरी गुड वर्ड। जो मशाल होती है उसको हम कहते हैं बीकन। इसके और भी वर्ड्स हैं, मीनिंग होते हैं, मैंने आपको बताया था। जो लाल बत्ती होती है ना, जब आप देखेंगे राइट, दैट इज ऑल्सो नोन एज, लाल बत्ती जो होती है वो कहलाती है बीकन। फाइन, वो भी बीकन है। और ये जो मशाल होती है उसको भी हम बीकन कहते हैं। और मैंने आपको 2 वर्ड्स बताए थे, आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि इनका क्या मीनिंग होता है। फाइन, बेकन एंड बेकन। फाइन, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। ये बड़ा अच्छा वर्ड है, आपको काम आएगा। यह तो उन लोगों के लिए है जो खाते हैं, है ना, और ये आपको मैंने हिंट दे दिया है, आपको मुझे बताना है किसको कहते हैं। फाइन गाइस, तो अभी आप देख सकते हैं कि पीछे दे आर रेडी टू अब्लेज, है ना। अब यहां पर क्या है कि यह अब यहां पर उसको आग लगा देते हैं, और आपको पता ही है वो कंबस्टिबल उससे मटेरियल से बना हुआ था, लाख से। तो ये अब उसको दे सेट इट ऑन फायर, दे सेट इट ऑन फायर, है ना। तो जब आप किसी चीज को आग लगाते हो तो यू सेट इट ऑन, है ना। तो यह भी एक फ्रेजल वर्ब है गाइस, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, टू सेट ऑन फायर, है ना। इट इज सेट ऑन आता है, सेट इन नहीं होता है, सेट एट नहीं होता है ना। तो यह सेट ऑन होता है ना। तो यह अब उसको आग लगा देते हैं। अब यह आग लग जाती है और ये बाहर टनल से यहां से एस्केप हो जाते हैं, यह यहां से फ्ली हो जाते हैं, बच जाते हैं, एंड दे वो बचते हैं बाय द स्किन ऑफ देयर टूथ, है ना। दैट मीन्स बाल बाल बचना। तो अब देखेंगे कि जो पांडव्स हैं, दे जस्ट सेव देयर लाइव्स बाय द स्किन ऑफ देयर टूथ। दैट मीन्स वह बिल्कुल बाल बाल बचते हैं। ये बहुत ही अच्छा मुहावरा है गाइस, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा कि ये पूछा गया है ना, और ये आपके आगे भी पूछा जाएगा। सो हमें अपने फ्रेजेस भी अच्छे करने हैं। और सी, अब फ्रेजेस का भी तरीका क्या है, एक तो होता है आपने बुक पकड़ी, आपने उसमें से 1000 फ्रेजेस याद कर लिए, लेकिन जरूरी नहीं ना उन 1000 में से आए, है ना, और भी आ सकते हैं। बट अब उन 1000 को भी कैसे याद करा जाएगा, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क फॉर द स्टूडेंट्स, कि इनको याद कैसे करें, है ना। तो यहां पर एक तो मैं आपको याद करवा रहा हूं, दूसरा व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल इज दैट काइंडली यूज देम समवेयर। कहीं पर यूज कर लोगे ना बच्चा, फिर आप वह जिंदगी भर नहीं भूलते। जैसे आपने देखा होगा, एक आप जीपीएस से कहीं किसी के बगल में बैठे बैठे अगर आप गाड़ी से जाते हैं उसको रास्ता बताते बताते, है ना, फिर अगर आपको वापस उस जगह पर जाना है तो आप वो भूल जाते हो। लेकिन अगर आपने ड्राइव कर लिया या खुद ने व्हीकल चला के आप वहां पहुंच गए तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे। तो सेम हियर, अगर आप ये चीजें यूज कर लेते हो, जितने भी वर्ड्स हैं, तो काइंडली यूज देम। देखो अब गर्मियां आ रखी है ना, तो मैं आपको बताता हूं कहां यूज कर सकते हैं। अगर आपके सिबलिंग्स हैं, आपके क्रॉनीज हैं, आप उनके साथ यूज करें। घर पर सिबलिंग्स के बीच में अब गर्मियां आ गई तो कूलर के आगे कौन बैठेगा, क्या है, तो कई बार क्या होता है, सिबलिंग्स हमारे बड़े स्लाय होते हैं, चंट, है ना,
बड़े स्लाय होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारे खिलाफ कंट्राइव करते हैं कि अगर हमने उनकी जगह ले ली है ना, तो वो अब हमारे खिलाफ क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजिम बनाते हैं कि किसी बहाने से वो हमें उठाएं और फिर वो वहां पे बैठ जाए। तो अपन अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आप बोलते हैं अरे मैं तेरी स्ट्रैटेजिम जान गया, मैं तेरा जान गया तू क्या कंट्राइव कर रहा है ना, तू क्या गिमिक चल रहा है, तू क्या गैम्बिट चल रहा है, तू क्या फर्टिव चल रहा है, तू क्या प्लॉय चल रहा है ना। सो इतने सारे वर्ड्स हैं हमारे पास गाइस जिसको आप यूज कर सकते हो। सो काइंडली यूज देम इन डिफरेंट मैनर्स। एंड अगर आपने ये चीज सीख ली, सी दिस इज जस्ट अ मेथड, if you learn this method of using the words in your day-to-day life, then English will be just back of your hands, है ना। back of your hands means बाएं हाथ का खेल। ये भी एक बड़ा अच्छा मुहावरा है जो कि आपको यूज करना चाहिए अपने सिबलिंग्स, अपने क्रॉनीज के साथ, है ना। बैक ऑफ माई हैंड और बैक ऑफ वंस हैंड, किसी का भी जिसके लिए आप बात कर रहे हो उसके लिए वो यहाँ पर प्रोनाउन आ जाएगा, दैट इट इज नॉट बैक ऑफ योर हैंड, इट इज बैक ऑफ माई हैंड, इट इज बैक ऑफ हिज हैंड, है ना, व्हाटएवर, फाइन। तो अब दे जस्ट सेव देयर लाइव्स बाय द स्किन ऑफ टूथ, है ना। अब ये बच जाते हैं। एंड यह अब एक ब्राह्मण देश के, मतलब जो ब्राह्मणों का एक गांव होता है वहां पर यह भी इन द गाइज ऑफ ब्राह्मण वहां पे पहुंचते हैं और अपना ये जो जीवन व्यापन है अब ये भी वहां पर जो सॉरी उससे पहले क्या होता है, जो लोग होते हैं ना वो इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो ये युवराज थे नए, जो युधिष्ठिर थे वो उनसे मिलने आए थे। तो जो मॉब है दे जस्ट गैदर्ड, है ना। क्यों, वह उनको लगता है कि उनको हम इवैक्यूएट करा दें, बिल्डिंग को खाली करवा दें, जो आग लग चुकी है, पूरा जो जो भवन था, उनके जो ठहरने की जगह थी वह पूरा अब क्या हो चुका है, चार्ड हो चुका है, वह पूरा डिवास्टेटेड हो चुका है। डिवास्टेटेड इज अ वेरी गुड वर्ड, जिसका मतलब ही होता है एकदम खत्म हो जाना, है ना। डिवास्टेटेड, हेल्थ भी डिवास्टेट होती है, करियर भी डिवास्टेटेड हो सकता है ना। तो वह जो भवन था वह पूरी आग में डिवास्टेटेड हो जाता है। इट वॉज गटेड इन फायर, इट वॉज डिवास्टेटेड इन फायर। गटेड का मतलब भी होता है खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, है ना। तो ये पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। बाहर जो है लोग खड़े हुए थे, वह शोक मना रहे थे, है ना। दे वर जस्ट, इट वाज ऑल जस्ट स्क्रीम्स, है ना, आवाजें थी इन लोगों की, है ना। अब इनको पता नहीं अंदर क्या है, लेकिन हाँ यहां पर इनको 5 शव मिल जाते हैं, आपको पता ही है, कॉर्पस मिल ही जाएंगे, तो इनको कॉर्प्स मिल जाते हैं, राइट। एंड अब यह 5 पुरुषों के शव हैं और एक महिला का शव है। अब ये यहां से, यह तो जो है युधिष्ठिर, सॉरी जो धृतराष्ट्र है उसके पास शकुनी आता हुआ है लेमेंट करते हुए, बट वो लेमेंट का क्या कर रहा था यहाँ पर, लेमेंट का वो केवल यहाँ पर शैरेड कर रहा था, एक ड्रामा कर रहा था, क्योंकि ये तो सारा जो कंट्राइव है ये किसका था, ये है तो शकुनी का ही। शकुनी ने ही ये पूरा व्हाट टू वी कॉल डिवाइस करा था, ये शकुनी का ही प्लान था। अब ये यहाँ पर आता है और यह लेमेंट करने का, लेमेंट क्या होता है, विलाप, ये हम देख चुके हैं पहले भी। वह लेमेंट करने का यहाँ पर शैरेड करता है कि जीजा श्री पांडुपुत्र नहीं रहे और जो कुंती है वे भी उनके साथ डिमाइस हो गई, वहां पर एक दुर्घटना हो गई है, मिसहैप हो गई है। मिसहैप आई होप आप सभी को पता ही होता है, जो दुर्घटना होती है उसको हम मिसहैपनिंग को मिसहैप भी कहते हैं ना। वो कहता है वो डिवाइस हो चुकी हैं और यहाँ पर वो सभी आग में चार्ड हो गए हैं, वह सभी आग में। अब जो मैं वर्ड देखो, मैं वह वर्ड्स बार बार नहीं लिखूंगा जो अब तक आपको कंठस्थ हो चुके हैं, लेकिन हाँ जो नए व्यूअर्स हैं आपको बता दूं, यह वह वर्ड्स हैं जो मैंने कम से कम 10 बार लिख दिए, मैंने बोल दिए। तो अब जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए व्यूअर्स हैं उनको कंठस्थ हो चुके हैं उसी क्लास की तरह। सी जब कभी भी क्लास चालू होती है तो जो स्टार्टिंग से बच्चा है वह टीचर के साथ साथ चले जा रहा है, जो नए जुड़ रहे हैं उनको क्या है कि अब देखो ऑफलाइन में तो आप पुरानी क्लासेस वापस नहीं देख सकते है ना, लेकिन यहां पर अब जब हम डिजिटल के एरा में हैं, when we are in the eon of digitalization, so here you can use that, you can go to the previous videos and you can watch them where you will see the stories as well as you will see the words, जहां पर आपको बाय हार्ट हो जाएंगे, है ना। तो इनको लिखते नहीं, अपन नए वर्ड्स लेकर आता है ना। चलिए, तो अब ये यहां पर क्या है, लेमेंट कर रहा है एंड यहां पर यह ड्रामा कर रहा होता है। जो धृतराष्ट्र वैसे उसको भी वैसे धक्का तो लगा ही, वो शैटर्ड, शैटर्ड का मतलब क्या होता है, धक्का लगना एकदम से, है ना। तो वह शैटर्ड हो जाता है, अरे ये क्या हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी वैसे थोड़ा सा तो उसके अंदर भी खुशी थी, क्योंकि उसकी एक हमेशा से लॉन्गिंग थी कि जो उसका पुत्र है वह सिंहासन पर बैठे।
दूसरी तरफ अब जो कृष्ण है उनके पास अक्रूर जी आते हैं ये सूचना देने के लिए, है ना, कि जो आपके बुआ और आपके जो पुत्र हैं वह डिमाइस हो चुके हैं, वहां पर वह आग लग गई और वह मर गए। तो वो बहुत ज्यादा वेल कर रहे होते हैं, वेल इज रोना। अब यहां पर जो बलराम है वो उनको कहते हैं कि तुम शोक नहीं मना रहे। बोले कि किस चीज का शोक, है ना, वैसे भी हस्तिनापुर में बोले कि अपन चलते हैं यमुना किनारे, उनका फ्यूनरल है। अक्रूर जी कहते हैं यमुना किनारे उनका फ्यूनरल है तो आपको भी वहां जाना चाहिए। बलराम कहते हैं अपन चलते हैं। बोले कि नहीं, अपन किस चीज का, वहां पे किसी को शोक ही नहीं है ना, नोबडी इज इन दी, क्या कहते हैं, जो शोक होता है जब आप किसी के लिए मृत्यु पर जो शोक प्रकट होता है दैट इज कॉल्ड मोर्न, है ना। तो वो कहते हैं कि वहां पर कोई मोर्न नहीं कर रहा है, और वैसे भी इस धरती पर कोई भी व्यक्ति किसी के जाने पर शोक व्यक्त नहीं करता है, वह केवल अपने नुकसान क्या हो गया, उसको कितना नुकसान हुआ है उस व्यक्ति के जाने से, वो उतना शोक प्रकट करता है। ये एक बहुत ही बिटर ट्रुथ है, ये बहुत ही असर्बिक बात कही कृष्ण ने, लेकिन ये सत्य लगी मुझे। असर्बिक क्या होता है गाइस? असर्बिक इज अ वेरी गुड वर्ड दैट मींस कड़वा, ASCE, है ना, असर्बिक इज कड़वा। तो इन्होंने बहुत ही एक्रीमोनियस, इसका एक और सिनोनिम बताता हूं, एक्रीमोनियस बात कही इन्होंने कृष्ण ने, जो कि इस दुनिया की है। आज मैं भी जाऊंगा, हाँ, उन्होंने कृष्ण ने एक बात कही जरूर है ना, कि जो माँ होती है ना, अब ये देखिए महिलाओं को भगवान ने कितना अच्छा एक वो दे रखा है कि जो माँ होती है तो केवल माँ है जो कि एक सेल्फलेस शोक या लेमेंट प्रकट करती है। अगेन आई गॉट द गूज बम्प्स, राइट, कि वह केवल एक लेमेंट करती है। अदरवाइज हम पुरुष भी, है ना, पिता है तो हम भी शायद उतना ज्यादा जो लेमेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो महिला है वह अपने औलाद के लिए वह केवल एक सेल्फलेस, जो उनको रियल में व्हाट यू कॉल मौन होता है, शोक होता है। अदरवाइज दुनिया में जो भाई बहन, माँ बाप, बेटा भाई, है ना, माँ को छोड़ देता है, बाकी जितने भी हैं वो सभी शोक अपने नुकसान के उस प्रपोर्शन में करते हैं। जिसको जितना नुकसान उतना ही वह लेमेंट करता है ना, फाइन। तो ये बात थोड़ी एक्रीमोनियस है लेकिन ये सत्य है, फाइन। तो अब ये उनको समझा रहे होते हैं, बोले किसी को वहां पे हस्तिनापुर में किसी कोई मौन नहीं कर रहा है, वे सब दिखावा कर रहे हैं, है ना, क्योंकि जो धृतराष्ट्र, उनकी भी इच्छा रही थी कि अभी हाँ उनका जो कांटा था, एक जो थॉर्न था, है ना, थॉर्न होता है कांटा और थ्रोन होता है सिंहासन, है ना, इनकी स्पेलिंग और थोड़ी सी इसमें आप देख लीजिए, थ्रोन एंड थॉर्न, है ना। तो अब वो बताते हैं कि जो ये युधिष्ठिर थे वो भी चाहते थे कि, मतलब वैसे सॉरी धृतराष्ट्र जो थे उनको भी लगता था कि ये इनका कांटा ही तो हट गया, अब इनका जो पुत्र है, जो उनकी मनोकामना थी, जो उनकी विश थी, इतने लंबे समय से जो लॉन्गिंग थी, अब वो यहाँ पे पूर्ण हो सकती है ना। तब यहाँ पे कहते हैं कि तुम कैसे वो हो, है ना, तुम्हें शोक नहीं है। बोले कि कैसे, भगवान कब से शोक करने लग गए, है ना। तो अब यहाँ पे इनके बीच में कॉन्ट्रोवर्सी, मतलब इनके बीच में कॉन्वर्जेशन चल रहा होता है। तभी यहाँ पे जो कृष्ण है वो यहाँ पे he brings the cat out of bag, he brings the cat out of bag, ये मैंने पहले ही बता दिया है, to bring the cat out of bag, that means to reveal the secret। जो यहाँ पे क्लैंडस्टाइन बना हुआ था, अब आपको पता है जो कृष्ण है या जो भगवान है ना, नारायण का ही इनकारनेशन है, तो ये तो ओमनीसिएंट है, ये तो सब जानते हैं। तो इनको पता है कि वे जले नहीं हैं, अभी तक उनकी मृत्यु हो ही नहीं है। तब ये उनको बताते हैं कि वो अभी तक मरे नहीं हैं, वो जीवित हैं, उनको केवल मारने का प्रयास किया गया था। ऑलराइट, दूसरी तरफ जो भीष्म है, उनको जब ये बात पता पड़ती है ना, तो वो भी बहुत ज्यादा शैटर्ड होते हैं, और शैटर्ड के साथ साथ ही वॉज वेरी मच surprised, he was very much gobsmacked, he was very much astounded, he was very much astonished, he was very much startled, he was very much appalled, he was very much stupefied, he was very much stupefied, he was very much flabbergasted, he was very much flabbergasted कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज कि जितने भी पांडव्स हैं ये बहुत ही ज्यादा बलशाली थे, दे वर वेरी मच रॉबस्ट एंड स्टर्डी,
तो विदुर को वो कहते हैं कि क्या विदुर तुम नहीं जानते कि उन पांचों में इतना दम था, खासकर भीम में, कि अगर वो दीवार के एक पंच भी मारता तो वो दीवार टूट जाती, तो क्या वो लोहे की बनी हुई थी? तो यहाँ पे विदुर कहते हैं नहीं ताश्री, वो लोहे की नहीं, वो लाख की बनी हुई थी। ये सुन के जो भीष्म है वो और ज्यादा स्टूपिफाइड होते हैं, बोले लाख की, है ना, लाख की कैसे? बोले कि ये कंट्राइव किया गया था, है ना। तो बोले मुझे सत्य बताओ, है ना। तो ये सत्य अब उनको बताते हैं, उनको यहाँ पे बोलते हैं कि उनको यहाँ पर मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन वे मरे नहीं है आपके पुण्य कर्मों से, है ना। देखिए कितना अच्छा है कि उन्होंने उनके ऊपर डाला कि जो आपके पुण्य कर्म थे, और होता ही है दादा का पुत्र को दादा का मिलता ही है, आपके जो पौत्र होते हैं उनको, तो आपको अपने पूर्वजों के ही जो मिलते जा रहे हैं संस्कार या उनकी संपत्ति, उनके कर्मों का फल। अगर बाप ने कोई कर्जा लिया है तो पुत्र चुकाएगा, अगर बाप ने कमाया है तो उसका मजा बच्चे भी लेते हैं ना। तो यहाँ पर इन्होंने जो पुण्य काम करे हैं, जो इन्होंने यहाँ पे व्हाट डू वी कॉल प्रॉपर्टीज वो करे हैं वर्क, है ना। तो यहाँ पर अब इनको भी जो फल है वो कहते हैं कि आप ही के पुण्य कर्मों का फल है। यहाँ पे कहते हैं कि नहीं विदुर, ये तुम्हारा बड़प्पन है, आज तुमने जो अपने कौशल से, अपने जो तुम्हारी जो ये डिलीजेंस थी, है ना, तुम्हारी जो मेहनत थी है ना, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, है ना। मैं बहुत इलेटेड हुआ, मैं बहुत ज्यादा हेलिसियन हुआ। हेल्सियन, है ना, हेल्सियन का मतलब भी होता है टू बी वेरी हैप्पी, है ना। अब वह बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा हेल्सियन हूं, HALCYON, एक बार इसकी स्पेलिंग आप जरूर कंफर्म कर लिएगा, है ना, बट इट्स अ गुड वर्ड टू बी हैप्पी, इलेटेड का, है ना। तो अब ये कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ, तुम मांगो मुझसे क्या मांगते हो, है ना। तो यहां पर अब वो कहते हैं कि हे प्रभु आप मुझे यह आशीर्वाद दें, क्योंकि आप जो है, आपकी बात या आपका वरदान जो है वह इनएविटेबल है, उसको टाला नहीं जा सकता। इनएविटेबल, इनएविटेबल क्या होता है? जिसको टाला नहीं जा सकता, दैट इज इनएविटेबल। तो बोले कि आपकी, अगर आप मुझे कोई वरदान देंगे तो वो इनएविटेबल होगा, मैं जानता हूं, तो आप मुझे केवल एक ही आशीर्वाद दें कि मैं हमेशा अपने प्रभु कृष्ण की भक्ति में लीन रहूं, है ना। अब ये जब कृष्ण को पता पड़ता है तो कृष्ण भी इनके यहाँ पर माथे में विराजमान होके वो उनको कहते हैं तथास्तु तथास्तु आमीन, है ना। अब ये आमीन आपको पता ही है, जितने भी कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़े होंगे आपको पता ही होगा, इसी से बना है आमीन, जो उर्दू का शब्द है, और आमीन जो कि क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम दे आर ब्रदर्स। चलिए अब होता क्या है, दूसरी तरफ जो अब वे लोग जो ब्राह्मण जो थे वह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, एंड यहाँ पर शायद एक सीन कट गया है जिसके अंदर वह भिक्षा मांग रहे थे, ऊपर नीचे हो गया, यस। अब क्या है कि यहां पर इस गांव के अंदर यह भिक्षा मांग रहे थे, कौन? जो यह आम्स मांगते थे, बाकी सब ब्राह्मणों की तरह, ये ब्राह्मणों का गांव था, और यहां पर यह भी सभी लोगों से आम्स मांग रहे थे, और इसी गांव में इन्होंने असाइलम भी ले रखी थी, कि इन्होंने पांडव और कुंती ने, इन द गाइज ऑफ अ ब्राह्मण, यह एक ब्राह्मण के वेश में थे, है ना। दे डिस्गाइज्ड एज ब्राह्मण, डिस्गाइज का मतलब भी क्या होता है? वेश बना लेना, बट वो धोखे के लिए भी काम में लिया जाता है ये, है ना। तो ये धोखा नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने वर्ड यूज नहीं करा, सो दे जस्ट इसलिए इसे बनाया गाइज, फाइन, डिस्गाइज बुरा भावना से, है ना। तो अब ये यहाँ पे डिस्गाइज नहीं कर रहे, इन्होंने केवल इन द गाइज ऑफ ब्राह्मण, अब ये भी वहां पर आर्म्स लेते थे लोगों से, और जिनके घर रुके थे वो भी ब्राह्मण का था। अब ये जो गांव था, यहां पर एक था डिमन, एक यहाँ पे डिमन रहता था, और वो क्या था? वह था कैनिबल, वह था कैनिबल। कैनिबल आपको पता ही है, हम पहले भी देख चुके हैं, वापस बता देता हूं क्योंकि बहुत पहले देखा था, तो इसको हम रीआइट्रेट कर लेते हैं। कैनिबल वह होता है जो कि सेम स्पीशी को खा जाता है, जैसे अगर मनुष्य मनुष्य को खा जाए, शेर शेर को खा जाए, दैट इज नोन एज कैनिबल। तो यहां पे एक डेमन था, तो वो क्या था? कैनिबल था, वो आदमियों को खा रहा था। अब वह क्या करता था कि गांव के अंदर से वह बहुत सारे लोगों को खा जाता था, और यहां पर उसने एनिलिएशन कर रखा था, एनिलिएशन कर रखा था। अब उसने एनिलिएशन क्या कर रखा था? उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। इसके लिए अपन एक अच्छा वर्ड लिख लेते हैं, दैट इज, उसने यहाँ पे कार्नेज कर रखा था, बहुत लोगों की उसने हत्या कर दी थी। सो जो लोग थे गांव के, वह उसके इस कार्नेज से, उसके इस नरसंहार से परेशान हो गए थे, तो उन्होंने उनको डील दी थी कि हर दिन
हर घर से कोई एक व्यक्ति तुम्हारे पास, जिन जिन का नंबर आता जाएगा वो आता जाएगा ना। ये मैंने आपको कहानी सुनाई थी बर्बरिक के अंदर, अगर आपको याद होगा, हम महाभारत के अंदर, है ना। तो अब यहां पर क्या है कि अब इनके सबकी जो जिनकी टर्न आती जाती है, तो जिस घर के अंदर इन्होंने असाइलम ले रखा था, जहां पर ये पांडव्स रेफ्यूजी बन के रुके हुए थे। रेफ्यूजी कौन होता है? जो असाइलम लेता है, जो रिफ्यूज लेता है ना। तो यहां पर यह रेफ्यूजी बन के रुके हुए थे। अब वो देखते हैं कि ये आपस में किस चीज के लिए ब्रॉल कर रहे हैं, किस चीज के लिए ब्रॉल कर रहे हैं, किस चीज के लिए इनके बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा है, किस चीज के लिए यह स्कर्मिशेस कर रहे हैं। इसके मैंने आपको ये बता दिए थे वर्ड, इनको वापस से अपन रीआइटरेट कर लेते हैं। स्क्वैबल्स, किस चीज के लिए स्क्वैबल कर रहे हैं, किस चीज के लिए ब्रॉल कर रहे हैं, किस चीज के लिए इनके बीच में स्कर्मिशेस हो रही है, किस चीज के लिए ऑल्टरकेशन कर रहे हैं। ऑल्टरकेशन भी क्या होता है? हीटेड आर्ग्यूमेंट। तो इनके बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि जो पिता है वो कह रहा है मैं जाऊंगा, जो माता है वो कहती है मैं जाऊंगी, है ना। मैं अपना पतिव्रता का जो धर्म है वो क्या कहता है। पुत्री कहती है मेरा आप वैसे ही विवाह करने वाले हो, मैं दूसरे घर जाने वाली हूं, तो कृपया करके आप मुझे भेज दो। एवरीबडी वॉज देयर टू रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर देयर फैमिली, है ना। तो अब इनके बीच में जो इतना प्रेम था, है ना, जो इनके बीच में एफिनिटी थी, जो बॉन्ड था, है ना, उसको देखकर जो कुंती है वो कहती है कि आप सभी रहने दीजिए, मैं अपने पुत्र को भेजूंगी ना। ये सुन के ये भी बहुत ज्यादा फ्लैबरगास्टेड होते हैं कि आप अपने पुत्र को भेजना चाह रहे हो। बोले कि हाँ, आप लोगों ने मुझे यहां पर आश्रय दिया, असाइलम दिया, रेफ्यूज दिया, तो आज यहां पर ये समय आ चुका है जब मैं आपका यह डेट चुका सकूं। डेट क्या होता है? कर्जा, है ना। तो अब ये यहां पे क्या करती है कि ये कुंती जो है वह भीम को भेजती है। अब भीम वहां जाता है, क्योंकि भीम आपको पता ही है कि उन सब में सबसे ज्यादा रॉबस्ट था, सबसे ज्यादा वह स्टर्डी था, सबसे ज्यादा वह पावरफुल था, स्ट्रॉन्ग था, है ना। लाइक तो अब इनके बीच में बहुत ही ज्यादा जौसल होती है, गुत्थम गुत्था, जौसल इज हाथापाई, है ना। तो अब इनके बीच में जौसल होता है। अब जौसल होता है तो आपको पता ही है कि भीम ही वॉज वेरी मच स्टर्डी, वेरी पावरफुल। तो ये यहां पर अब उसको स्ले कर देता है, इसको, राक्षस को। फाइन गाइस, ये इतना सही, क्योंकि आपको अगर इसके बारे में ज्यादा सुनना है तो आप पहले जो एपिसोड था महाभारत के अंदर जो बर्बरिक है, कृपया करके आप वहां देखें, तो आपको पता पड़ेगा कि यहां से ही इसी की बहन थी जो हिडिंबा थी, है ना, जिनका मनाली के अंदर एक बहुत अच्छा टेंपल भी है, और जो कि एक बहुत ही फेमस पिलग्रिमेज है। और बर्बरिक इन्हीं का पोता है, किसका? भीम का, है ना। अब इन्हीं बहन से भीम की शादी होती है, एंड फिर वह उनका व्हाट डू वी कॉल पोता बनता है बर्बरिक, जिसको हमने नाम दिया है खाटू श्याम जी। आएगी आगे कहानी, है ना, कि कृष्ण ने उनको मारा, फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम देखेंगे। बट अगर आपको जानना है अभी भी, तो भी आप जा सकते हैं, महाभारत की एक आपकी सीरीज मिल जाएगी। जैसे आपको प्लेलिस्ट के अंदर भागवत कथा की वोकैब मिलती है, वैसे वोकैब की महाभारत है, जिसके अंदर आपको बर्बरिक की स्टोरी और वहां पर आपको सारे डिटेल के अंदर मिलेगा। फाइन। अब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो कृष्ण है उनके पास आता है नारद मुनि। अब आपको पता ही है कि जो नारद जी है वो बिना किसी पर्पस के तो आते नहीं है, तो इनका एक पर्पस था, वो आते हैं। अब वो उनको कहते हैं कि हे प्रभु, अब क्या आप केवल यह इसी के उसी में लगे रहेंगे, द्वारका को अफ्लुएंट प्रॉस्परस बनाने में, प्रॉस्परस इज समृद्ध, या अब आप भी अपना आगे क्लैन बढ़ाएंगे, आप भी अपनी प्रोजेनी को जन्म देंगे, आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो आपकी लक्ष्मी जी हैं वह आपका इंतजार कर रही हैं। बोले हाँ, बोले हाँ, जो लक्ष्मी जी, आपको तो सब पता ही है, आप तो ओमनीसिएंट है, फिर भी आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो सुने। जो आपकी लक्ष्मी जी हैं उन्होंने धरती पर इनकार्नेशन ले लिया है, उन्होंने वे इनकार्नेट हो चुकी हैं, वह अवतरित हो चुकी हैं और वह आपका इंतजार कर रही हैं। कृपया आप जाएं और वहां पर उनके साथ आप विवाह करें, और उनका नाम है रुक्मणी, आपको पता ही है। तो यहां पे अब जो कृष्ण है वह अपनी जो रुक्मणी है उनके पास अब वह जाएंगे। दूसरी तरफ जो रुक्मी के पिता होते हैं ना, अब ये रुक्मी जी को पिता जो हैं, यहां पर आपको पता पड़ेगा कि ये जो रुक्मणी के जो पिता है ये रुक्मी, जो आपने देखा होगा जरासंध के साथ, मैंने आपको बताया था रुक्मी भी उनका एक साथ दे रहा था। तो ये यहाँ पर
जो रुक्मी है उसी की भाई होती है रुक्मणी। फाइन। अब आप देखिए कि कितना ये संयोग, मतलब और इवन जो यहां पर जो कृष्ण की एक और बुआ थी, उन्हीं का एक पुत्र था शिशुपाल, है ना। आप इसके बारे में सुनेंगे और आपको पता पड़ेगा अभी तक कृष्ण ने ना तो शिशुपाल को मारा, ना कृष्ण ने जरासंध को भी नहीं मारा। क्यों? क्योंकि अभी तक समय नहीं आया है। सो जब तक राइट टाइम नहीं आएगा, इट इज नेवर, है ना, डेस्टिनी के अकॉर्डिंग ही सब चलता है, तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। जो लिखा है, एंड लिखते कैसे है, क्या लिखा जाता है? अकॉर्डिंग टू योर कर्मास। So that's why you should always mind your deeds. Deeds are your कर्म, है ना। अब यहां पर क्या है कि जो पिता हैं रुक्मणी जी के, वो कहते हैं, वो यहाँ पे प्रपोजल लाते हैं कि अपन कृष्ण से विवाह करेंगे, क्योंकि पुत्री जो है वो कृष्ण से विवाह करना चाहती है। तो बाकी जो इनके पुत्र थे वे सभी राजी थे, लेकिन रुक्मी जो था, क्योंकि वो कृष्ण को क्या मानता था अपना, वह कृष्ण को अपना फोई मानता था, वह कृष्ण को अपना नेमेसिस मांगता था, इसीलिए वो जरासंध के साथ, उनके साथ लड़ भी रहा था, उन्हीं के साथ था, उन्हीं के फेवर में था। तो यहां पर अब ये प्रोटेस्ट कर देता है, बोले नहीं, मैं अपनी बहन का विवाह उस छलिया, उस रणछोड़, उस डरपोक, उस कायर से नहीं करूंगा, जो कि जरासंध से डरकर एक टापू पे जाकर वहां पर कंसील हो रखा है, कोवर्ट हो रखा है, हाइड हो रखा है, छुपा हुआ है, मैं उससे विवाह नहीं करवाऊंगा। फाइन। अब यहां पर होता क्या है कि जो उनकी माता है वो भी उनको समझाने की कोशिश करती है, जो माता है वो भी समझाने की कोशिश करती है, उनका एक भाई है छोटा, लेकिन ये कहता है कि नहीं, अगर तुम्हें, है ना, तुम कायर हो और मैंने जो कह दिया वो वैसा ही होगा, मेरी जो बात है वह इनएविटेबल है, इसको टाला नहीं जा सकता। एंड ही बिकम एडमेंट, ही बिकम व्हाट यू कॉल स्टबॉर्न। और आपको मुझे बताना है, मैंने आपको इन दोनों का एक और सिनोनिम बताया था जो कि स्टार्ट होता है ओ से, वो आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज दैट वर्ड जो कि आपके जिद्दी के लिए आता है। अब ये यहां पर बहुत ज्यादा स्टबर्न और एडमेंट हो जाता है। और जो अब देखेंगे कि जो इनके पिता है वो भी इनकी माता को समझाते हैं कि तुम तो जानते हो कि रुक्मी कितना ज्यादा एडमेंट है, उसने जो कह दिया वो एक बार वैसा ही होना चाहिए, उसको टाल नहीं सकते हैं, है ना। तो अब यहां पर क्या होता है कि ये अब तैयारी करते हैं रुक्मिणी जी का विवाह किससे? शिशुपाल से। ये यहाँ पे प्रस्ताव देता है कि मैं यहाँ पे शादी कराऊंगा शिशुपाल से, और उस यदुवंशी, उस ग्वाले से नहीं। तब इनका भाई जो है वो कहता भी है, क्योंकि इनके बीच में ऑल्टरकेशन होती है, राज्यसभा के अंदर ही इनके बीच में यहाँ पर ऑल्टरकेशन हो जाती है। अभी मैंने आपको वर्ड बताया था, वापस आपको बता देता हूं। ऑल्टरकेशन का मतलब क्या होता है गाइस? skirmishes, ब्रॉल, स्क्वैबल्स, है ना। तो ये होता है, जब भी मैं आपसे बोलूं कोई इसका सिनोनिम या इसका मीनिंग क्या होता है, तो दिमाग में अगर यू हैव अ सिनोनिम, काइंडली उसको दोहराए। इससे क्या होगा, धीरे 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 आपकी वोकैब के अंदर सिनोनिम्स भी बिल्ड हो जाएंगे और आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इफ आई से ऑल्टरकेशन तो आपके दिमाग में आना चाहिए ब्रॉल या स्कर्मिशेस, इफ आई से ब्रॉल तो आपके दिमाग में आना चाहिए स्क्वैबल्स या ऑल्टरकेशन, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो वोकैब है वह धीरे 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 आपकी बिल्ट हो जाएगी, और अगर आपने इनको कहीं यूज कर लिया देन वी आर डन, फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। फाइन गाइस, तो आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल से होगा। वैसे तो नहीं होगा, आपको पता है ना, लेकिन कैसे नहीं होगा, और यहां पे कृष्ण क्या करेंगे, क्या वो शिशुपाल को यहाँ पे स्ले करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो कब करेंगे। वैसे बता दूं, यहाँ पे कृष्ण ने किसी को प्रॉमिस किया था, वाव दिया था कि वह शिशुपाल की 100 गलतियों तक उसको क्षमा करेंगे। फाइन गाइस, तो देखेंगे अपन कि कैसे यहाँ पर अब कृष्ण ने जो एक परंपरा चलाई थी लड़की को भगाने की, है ना, वो कृष्ण जो है वह एलोप करके लेके जाते हैं। बता दूं चलो आपको, मैंने भी, आई एम ब्रिंगिंग द कैट आउट ऑफ द बैग, आई एम रिवीलिंग दैट, बट स्टिल आई मस्ट टेल यू, आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। तो अब यहाँ पर वो क्या है कि वह एलोप करेंगे इसको, है ना, जो रुक्मिणी जी है। और यहाँ पर उन्होंने कहते भी हैं कि जहां पर नारी चाहे, सी ये तो अब हमारा जो हिंदुओं का या इंडियन कल्चर जो है थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है, अदरवाइज हमने हमेशा महिलाओं को बहुत ज्यादा वेनरेट करा है। आज भी हम महिलाओं को बहुत वेनरेट करते हैं, जो सत्य जानते हैं, जो सच्चाई जानते हैं कि वह कितनी पूजनीय होती है।
तो यहां पर भी हमने उनको बिल्कुल इक्वल दिया था कि बिना नारी के इच्छा के उसका कहीं विवाह नहीं होना चाहिए। अब ये जो मैं घटना देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा यार ये बिल्कुल आज भी जो आपने देखा होगा ऑनर किलिंग होती है, जो हरियाणा वरियाणा के अंदर आपने देखा होगा कि महिलाओं को वहां पे जबरदस्ती कहा जाता है कि नहीं तेरे को इस जमींदार से शादी करनी है तो करनी है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, महिलाओं को मन टटोलना चाहिए। यहाँ पे शिशुपाल कहता भी है, शिशुपाल क्या, ये रुक्मी है जो कहता है कि माते आप तो जानते हैं कि लड़कियां कितनी फैचुअस होती हैं, फैचुअस इज मूर्ख है ना, कि लड़कियां कितनी, जो कन्याएं हैं वो कितनी फैचुअस होती है कि किसी ने उनके सामने कृष्ण के थोड़ा सा अपलॉड कर दिया मतलब तारीफ कर दी, तो वह उसी के ऊपर एंटाइस हो जाती है, मोहित हो जाती है। कि लड़कियां क्या होती है, भोली होती हैं, वह कितनी बेवकूफ होती है कि उनके सामने कृष्ण की थोड़ी सी किसी ने तारीफ कर दी है तो ये तो उसी से प्रेम कर बैठी, तो इनके मन का कुछ नहीं है। आप देखें कि वह तो एक वैसी भगोड़ा है ना, वो तो यदुवंशी है। तो यहां पर वो जो है वो कहते हैं कि शिशुपाल भी तो यदुवंशी है, क्योंकि शिशुपाल भी उनकी बुआ का ही बेटा था। फाइन। तो अब यहां पर इन दोनों के बीच में ऑल्टरकेशन होता है और जो यहां पर निर्णय लिया जाता है वो निर्णय लिया जाता है कि जो रुक्मिणी जी का विवाह है वह शिशुपाल से होगा। फाइन। अब देखेंगे उनका नपशेर होता है कि नहीं होता है, वैसे तो नहीं होता, आपको बता ही दिया मैंने कि कृष्ण को एलोप करके ले जाएंगे, लेकिन उनके बीच का जो डायलॉग है वो अपन देखेंगे और कुछ अंग्रेजी के अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ। सो स्टे ट्यून इफ यू वांट टू बिल्ड अप vocabulary in the story format बिना लिखे। सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज शेयर द वीडियोस सो दैट आपके जो क्रॉनीज है वह भी सीख सके। एंड हाँ, डोंट बी एनवियस कि यह मैं ही अपने आप को अच्छा कर लूं। कई बार क्या होता है आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा एनवियसनेस आ गया है कि यार मेरे तक ही सीमित रहे, है ना। ऐसा नहीं है, सबको पढ़ाओ, है ना, जिससे कि आपका मित्र भी कर सके, जिसके अंदर जितना कैलिबर होगा, है ना। मैंने आपको कहा भी था अपने डीड्स अच्छे रखें। अगर आप किसी को हेल्प करेंगे, किसी को मदद करेंगे, तो भगवान आपकी भी मदद करेगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। मैं आपको बाद में कहानियां जब सुनाऊंगा छोटी छोटी, तब उसके अंदर एक कहानी सुनाऊंगा मैं अपनी जिंदगी की। फाइन। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।